ठीक है, तो सबसे पहले M1 और M2 का FBD बनाओ जल्दी। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, तुरंत बन जाएगा। बन गया होगा, देखो M1 का अगर बनाए तो एक M1G नीचे होगा और एक टेंशन T ऊपर होगा। M2 का अगर बनाए तो एक M2G नीचे होगा और एक टेंशन T ऊपर होगा, क्योंकि ये धागा देखो कंटिन्यूअस है पूरा। तो अगर धागा कंटिन्यूअस है तो दोनों में T ले, इसको T1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको FBD किसका बनाना सीखना है, इस पुली का। कि अगर इस पुली का FBD बनाना होगा तो सबसे पहले देखो बनाना कैसे है। पुली में जो स्ट्रिंग, उठ उठ उठ, तो समझ गया होगा किसको उठने बोला है। उठ, तो तू भी उठ, बता कुछ। अगर हंस रहा है तो हम लोग भी साथ में हंसेंगे ना भाई, अकेले अकेले काहे हंसेंगे। क्या मतलब कुछ ड्राइंग अजीब सा बना है क्या, हंसी आ रहा है? तो वो काहे हंस रहा है, किस बात का खुशी है भाई बता। कि ऐसा डायग्राम पहली बार देखा होगा। देख हम बार बार तुम लोग को यही समझा रहे हैं, फिजिक्स सीखने का ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई चांस ही नहीं मिलेगा सीखने का, समझा? हाँ। हम देखो अभी इसलिए बोल रहे हैं ना कि यही लास्ट मौका है, हम तुम लोग को समझा रहे नहीं होगा। ये चैप्टर अगर पार हो गया ना, तुम लोग लाख मेहनत कर ले, 11 तो खत्म हो ही जाएगा पूरा फिजिक्स, ये मेरा गारंटी है इस चैप्टर के बाद। कि अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये पूरा फिजिक्स ही पूरा गोल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जितना चैप्टर्स आएगा ना, सारा चैप्टर लिंक है इससे। काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स कोई वजूद ही नहीं रखता फिजिक्स में। अगर तुमको छोटा सा भी आता है काइनेमेटिक्स में, खाली इक्वेशन लगाने आता है, वही बहुत है अभी। इसलिए बोल रहे ये चैप्टर सबसे बेस है पूरा फिजिक्स का। अगर ये समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ना ही बेकार है। फिर हम तुमको देखेंगे तो गुस्सा आएगा, और तुम हमको देखोगे तो डबल गुस्सा आएगा। तो इससे अच्छा है कि एकदम हंसी खुशी पढ़ना है तो यहाँ से बैठ के सीखो। और देखो होता क्या है कि तुमको लगता रही है तो बहुत आसान है, ध्यान नहीं देंगे, वही बेस होता है। वही धीरे 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 तुम नेग्लेक्ट करते जाते हो ना नीचे का चीज, तो ऊपर जाके दिक्कत होगा। जितना भी आसान चीजें खाली तुम लोग बैठ के देखो ना, क्या चाहता है देख लेते हैं एक बार सर कैसे बताए, और अप्लाई करो, खाली सीख जाओगे, हम बता रहे हैं। और यहाँ से सीखना स्टार्ट करो धीरे धीरे, हम इसलिए बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म होगा ना, उसके बाद तुम मेरा स्पीड देखना कि स्पीड फिजिक्स में होता क्या है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पूरा बेस है, यहाँ के बाद खाली फोर्स ऐड होता स्टार्ट चला जाएगा। फ्रिक्शन होगा, चैप्टर ऐड होगा, फ्रिक्शन चैप्टर खत्म। वर्क और एनर्जी का फोर्स का ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर सेंटर ऑफ मास में फोर्स का ही एप्लीकेशन है। ग्रेविटेशन भी एक ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म। फ्लूइड्स में एक फोर्स आएगा बायंसी फोर्स, वो चैप्टर खत्म। रोटेशन भी घुमाएंगे, ठीक है। बैठो, इसलिए हम बोल रहे हैं सीखो आराम से। और हंसी मजाक करना होगा तो बोलना साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन पढ़ने के समय में पढ़ लो। देखो पुली का एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब तो बहुत बेसिक है, सीख लिए तुरंत। पुली का जब एफबीडी देखोगे तो ध्यान से देखो, एक पूरा स्ट्रिंग इस पे लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो धागा होगा, ये दोनों धागा इस पुली को किधर खींच रहा होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। तो करना क्या, इस पुली में जो धागा दिख रहा है ना ये वाला, तो ये धागा नीचे गया, इधर वाला भी धागा नीचे गया, तो जो धागा पुली में है उसको वहीं पे लपेट दो। अब जो बचा वाला धागा नीचे है ना, तो याद करो जिधर धागा उधर टेंशन। तो इसके लिए एक धागा इधर के साइड है तो इधर T1 हो गया, एक धागा इधर के साइड है तो इधर भी T1। यानी कि पुली में जैसे ये थ्रेड निकल रहा है ना, इसको एक टेंजेंट मान लो, तो जिधर टेंजेंट होगा उधर ही टेंशन होगा। ये दोनों T1 बना लिए। एक धागा और है ये वाला, ये भी धागा ही है ना, तो ये धागा किधर की तरफ है, ऊपर, तो इसको मानेंगे ऊपर। और ये दूसरा धागा होगा तो इसमें क्या मान लेंगे, ठीक है। और याद रखना पुली में हमेशा नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर इसी सारे फोर्स को अगर हम ऐड करें तो नीचे कितना होगा, T1 2T1, और ऊपर कितना होगा T2। इक्वेशन क्या लिखेंगे, T2, हम बता रहे। अब जैसे वो पूछना चाह रहा होगा कि पुली का भी मास वास होगा, हम लोग सारा कुछ क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि इसका जो मास होगा वो कितना होगा, 0। कोई मास वगैरह है ही नहीं।
95% क्वेश्चन में पुली का मास 0। वो चैप्टर का एक नाम लिया ना, कौन सा चैप्टर? रोटेशनल। जैसे ही रोटेशनल आएगा इस पुली का मास होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पुली का क्वेश्चन करेंगे उसका मास कितना होगा? 0। इसको नोट डाउन करो सबसे पहले। M1 डायरेक्ट इससे कनेक्ट है क्या? वो तो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट है। तो M1 किसको खींचा? धागा को। स्ट्रिंग किसको खींचा? तो एक्चुअल में ये इस पे कौन फोर्स लगा रहा है? स्ट्रिंग लगा रहा है कि M लगा रहा है? इससे कौन कनेक्टेड है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी। चलो, पुली का एबिलिटी बन गया। चलो इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद एक हम तरीका भी बताएंगे जल्दी करने का। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया ना सबका? कल ये डायग्राम अच्छे से बना लो। अभी पूरा ये डायग्राम बना, उसके बाद हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे तो तुरंत ऐसे ही बना लेंगे, पर अभी सीखने के लिए हम बता रहे हैं कैसे करना है। इसमें डायग्राम सब बना है। अब देखो इस डायग्राम में करना क्या है। अगर ये बोला गया है कि पूरा सिस्टम किस पे है? रेस्ट। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो सब पे नेट फोर्स 0 होगा। तो एक काम करते हैं, इस धागे में अपने मन से मान लेते हैं टेंशन कितना? T1। देखो ये धागा कंटिन्यूअस है, इस धागे में भी टेंशन T1। ये धागा कंटिन्यूअस है तो इसमें भी T1। ये धागा कंटिन्यूअस, इसमें भी T1। ये धागा कुछ दूसरा है, इसमें हम अपने मन से मान लिए कितना? T2। मान लिए, मन कर रहा है तो इस पे भी मान ले, इस पे मान ले T3, इस पे मान ले कितना? T4। अब एक एक करके हमको पता है कि सब रेस्ट पर है तो सब पे नेट फोर्स 0। ठीक है, अब एक काम करो, इसका अगर हम यहाँ पर बनाए 5 तो T1 ऊपर होगा और 50 किधर होगा? नीचे। अगर रेस्ट पर है तो इक्वेशन T1 इज इक्वल टू 50 हो गया। इस M का अगर एफबीटी बनाया जाए तो इसका mg नीचे होगा। ऊपर कौन कौन सा फोर्स? देखो इसके लिए धागा ऊपर है तो एक T1 ऊपर होगा, और इधर कौन सा धागा है? T2। तो इधर वाला फोर्स कितना होगा? T2। इक्वेशन क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। दो इक्वेशन हो गया। अब T1 और T2 में क्या रिलेशन है उसको पता करने के लिए इस पुली को देखो ध्यान से, और इस पुली को खींच के इधर ले आओ और इस पुली का आराम से एफबीडी बनाओ। बताइए इस पुली के लिए धागा किधर किधर है? दो धागा ऊपर है, तो दो धागा अगर ऊपर है तो ये कौन सा टेंशन होगा? T1। और एक धागा नीचे है, क्या होगा? T2। और अगर ये रेस्ट पर है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? 2T1 इज इक्वल टू T2। हो गया। इस T2 का अगर चीज यहां डाल दिया जाए तो बताइए टोटल कितना T1 हो जाएगा? 3T1। तो यहाँ लिखेंगे 3T1 इज इक्वल टू mg। और T1 किसके बराबर है? तो लिखेंगे 3 इंटू 50 इज इक्वल टू m इंटू जी। जी का वैल्यू याद है 10 होता है, तो m का वैल्यू कितना आया? 50।
ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, हम लोग को ऐसे पढ़ना नहीं है। समझ में आना कैसे किए, इसको उतारो। हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं कि बार बार इतना इक्वेशन लिखने का झमेला नहीं रखना है, हम लोग उसी में इक्वेशंस बनाएंगे और आंसर लिख लेंगे। लेकिन इसको पहले उतारो, एक्चुअल प्रोसेस यही है। अच्छा, हम इसी पुली का काहे एफबीटी बनाए, हम इसका क्यों नहीं बनाए? क्योंकि इक्वेशन में हमको T1 और T2 है ना, तो T1 T2 किस पुली में है? इस पुली में, इसीलिए इसका बनाया। हम झूठ मूठ का ऐसा क्यों बनाते हैं वहां? ये सब भी थोड़ा कॉमन सेंस से यूज करना है थोड़ा। नहीं, उसका मार्क्स ही नहीं है ना, तो एमजी क्यों लिखेंगे? ड्रॉ हो गया सबका। अब एक काम करते हैं, इसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं और हम लोग को पढ़ना कैसे है वो समझते हैं। देखो इधर देखो, हाँ, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आर पुली का खास करके आए, कोई भी धागा हो, जो धागा तुमको पसंद आए उस पर आप टेंशन टी मान लेना, एरो मत देना पहले, ठीक है? टेंशन टी, उसके बाद आप देखो कि स्ट्रिंग कहां तक कंटिन्यूअस है, तो ये टी हो जाएगा, तो ये भी टी, ये भी टी, और ये भी कितना हो गया टी। अब इस धागे को जानते हो, अब हम टी डैश वैसा कुछ लिखेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि इस पुली पे ऊपर कितना टेंशन है, 2, तो उसको बैलेंस करने के लिए नीचे कितना होगा, यानी एस सीधा लिखेंगे, ऊपर टी टी, तो बैलेंस करने के लिए नीचे 2t लिख लिए। इस पे टी, इस पे टी, तो इस पे 2t, टी टी 2t हो गया। अब हम सीधा इक्वेशन लिखेंगे सीधा, इस ब्लॉक पे टेंशन किसके बराबर, 50, याद है? इस पे टेंशन ऊपर होगा 50, नीचे। इस ब्लॉक पे टोटल ऊपर कितना टेंशन होगा, 3t, और नीचे कितना, mg। तो यहाँ t अगर 50 है और इधर लिखेंगे 3t इज इक्वल टू mg, तो 3 इंटू 50 इज इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया? इसको भी एक बार नोट डाउन करो, उसी डायग्राम में ही। चलो ले ले। हाँ, देखो, जब इसका एफबीटी बनाएंगे तो इसके लिए एरो ऊपर हो, इसका एफबीटी बनाएंगे तो यहाँ एरो ऊपर, यहाँ एरो, कंफ्यूज नहीं होगा। जब इसका एफबीटी बनाएंगे तो इसके लिए एरो नीचे हो, जब जिसका एफबीटी बनाएंगे उसके लिए एरो डिसाइड करेंगे। लिख लिए जल्दी। हो गया ये नोट डाउन? देखो इधर देखो सब लोग, हाँ। अब बोलोगे कि नहीं सर, ऐसे तो हम कोई भी धागा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस धागे में टेंशन टी माने, तो थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि अगर इस धागे में टेंशन टी है तो इन दोनों धागे में कितना, T/2 T/2, क्योंकि बैलेंस करना होगा।
अब इसमें t बाई टू है तो इसमें भी t बाई टू, और इसमें t बाई टू है तो इसमें भी t बाई टू। अब इसके लिए अगर एफबीडी ड्रॉ करें तो लिखेंगे t बाई टू किसके बराबर, तो टेंशन किसके बराबर हो गया 100। अब इस ब्लॉक पे बताओ, इधर t बाई टू है और इधर t है, तो टोटल मिलाकर 3t/2, तो 3t/2 इज इक्वल टू mg। तो 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू जी। एक 10 कैंसिल हो गया, m का वैल्यू फिर से कितना आ गया। यानी कि ये कोई डिपेंड नहीं करेगा कि आप टेंशन कहाँ मानते हो, बस याद रखना कि अगर टी टी तो नीचे 2t, और अगर नीचे t होगा तो t/2 t/2। इसको भी नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चंस देंगे और आपको अब बनाना है। चलेगा, लेकिन फालतू का फुली का एफबीडी बार बार बनाना होगा ना, हम फुली का एफबीडी स्किप कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। हाँ, बहुत सारा स्ट्रिंग्स हो सकता है। उतार लिए जल्दी। हो गया ना। चलिए m का वैल्यू बताइए कि अगर ये रेस्ट पर है तो। यहाँ डायग्राम कोई नहीं, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, है ना। बस कितना, 80। अगर सब कुछ रेस्ट पर है तो m का वैल्यू क्या होगा। अब वैसे नहीं करना है, T1 T2 बोले ना, अब वैसे करना ही नहीं है, इस मेथड से करो, टी टी टू टी टू टी, इस टाइप से। इससे आ गया ना। पुली एकदम डरावना नहीं है, उसको समझ जाओगे, पुली सबसे आसान है। ठीक है, देखो बहुत आसान है।
अगर हम इसी में टेंशन टी मानते हैं तो ये टी, तो ये भी टी, ये टी, टी टी, तो इसमें कितना हो गया 2t, इसमें भी 2t, 2t 2t, तो इसमें 4t, 4t और 4t, तो इसमें 8t आ गया। अब ये डायरेक्ट बोल सकते हैं, एबीडी बनाने का भी जरूरत नहीं है, अगर दिमाग में फिट हो गया होगा तो टी किसके बराबर 100, तो वहां 80 किसके बराबर होगा mg, तो 800 इज इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू कितना आएगा, समझ में आया। अब इसी चीज को ना, जो अभी थोड़ा भी आसान लग रहा होगा, तो इसी चीज को बस आप डिफिकल्ट कर रहे हैं खाली, और कुछ नहीं, क्वेश्चन लिखते जाइए और बनाते जाइए, है ना। ट्राई करिए। और जहां जहां हम कुछ शॉर्टकट बताते जाएंगे उसको याद रखते जाना, बस क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिलता जाएगा आपको। देखो तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए होगे कि इसमें टेंशन टी टी टी, तो इसमें कितना होगा 2t। इसका एबीडी अगर बनाएंगे तो 2t का वैल्यू होगा 200, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर क्लियर होगा। अब इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो याद करो, इसका एफबीडी हम लोग बनाते थे, टेंशन इधर, बता, और कौन कौन सा फोर्स, किधर, हाँ किधर, मतलब यहां से किधर बना है जल्दी बता, इधर ऐसे, इधर नॉर्मल, किधर नॉर्मल जी, किधर, सरफेस ये है ना, याद करो, इसलिए बोलते रिवाइज करके आया करो, सरफेस नॉर्मल के बॉडी की तरफ होता है, तो बॉडी इधर है, और नीचे हो जाएगा उसका mg, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझो। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ तीन ही फोर्स होगा, एक्सिस लेना होगा। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ प्लस वाला एक्सिस लेने से फायदा है कि क्रॉस वाला, क्रॉस वाला, ठीक है, क्रॉस वाला अगर लेंगे तो एक ही का कॉम्पोनेंट करना होगा, किसका कॉम्पोनेंट करना है mg, अब mg का कॉम्पोनेंट करने के लिए हमको क्या लेना होगा, एंगल। अब देखो ये वाला लाइन अभी समझ लो, उसके बाद हम टेक्निक ही बता दे रहे हैं, ये वाला जो लाइन है क्या वो यही वाला लाइन है, और mg इस लाइन से नीचे है, तो मेरे को ये बताइए, अगर 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ 60, तो ये वाला लाइन 60 हो गया, तो अगर ये 60 होगा तो ये एंगल कितना 30, तो mg का इधर कॉम्पोनेंट आता है mg cos 30,
और इधर कंपोनेंट आएगा mg sin 30। और आज के बाद हमेशा याद रख लो, इंक्लाइंड अगर ये एंगल थीटा होता है, इंक्लाइंड की तरफ हमेशा mg sin थीटा आएगा। तो अगर इधर mg sin थीटा तो इधर mg cos थीटा, एकदम याद कर लेना, बार बार क्यों कंपोनेंट करेंगे। अब बताओ यहाँ टेंशन किसके बराबर, mg sin थीटा, तो यहाँ लिखेंगे टेंशन इज इक्वल mg sin 30। टेंशन कितना है 100, तो 100 इज इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू 10 साइन थीटा 1/2। ये 5 से कैंसिल, 5 इससे कितना कैंसिल होगा 20, तो m का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लो नॉर्मल, हमको नॉर्मल से मतलब नहीं था इसलिए नहीं लिख लो, लिखना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सीखने वाला चीज क्या था कि इंक्लाइंड प्लेन की ओर हमेशा कौन सा कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। हाँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेम है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो अगर ये 30 था, ये 90, तो ये एंगल 60 है। तो ये लाइन वर्टिकल के साथ 60 बनाया, तो ये एंगल कितना हो गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और जितना जल्दी हो सके आंसर अब निकालिए। ठीक है, ये 10 kg और ये m। अच्छा, ये रस्सी होगा तो कभी पुली खड़ा हो पाएगा ऐसे, तो आगे जाके पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्लैंप, वो लोहा का क्लैंप है। चलिए, कोई एक धागा पकड़ो, वहां से आगे बढ़ो। लो जी, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। 1 पॉइंट, चलो ठीक है, इसका आंसर आया 1.25, लिख के रख लेते हैं। 1.25। वाह, तुम तो पहले ड्राइंग सीखो घर में बैठ के। हैं? यहाँ पहले वेज बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पर थोड़ा ट्रायंगल बनाओ, बड़ा बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा, और पापा का पैसा वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल ट्रायंगल बनाओ। हाँ, ठीक है। उसके बाद ये क्लैम्प बनाओ, यहाँ पर एक पुली बनाओ, अच्छे से वहां से देखो, थोड़ा सा देखो, यहाँ से एक क्लैम्प बना लिए, फिर क्लैम्प से एक रस्सी यहाँ गया, उस रस्सी से, देखो वो रस्सी है ना, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे कनेक्ट हुआ, फिर ऐसे, फिर ये यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर ऐसे। हाँ, देखो तो कितना का फर्क है बताओ, देख के। हाँ, 2.5। ठीक है, दूसरा आंसर 2.5।
बाकी लोग कितना 1.25। चलो एक देखते हैं तुरंत, है ना। टेंशन टी कहां माने, इधर, यहां पर, कहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान के चलो कि हम इसमें टेंशन टी माने, देख लो ध्यान से। अगर ये टेंशन टी है तो ये भी टेंशन टी होगा, टी टी तो इस पे 2t, 2t इधर आया 2t और इधर भी 2t, तो 2t और 2t मिला के क्लियर हो गया। अब यहां टेंशन टी किसके बराबर, mg, एक इक्वेशन हो गया। अब देखो डायरेक्ट टेक्निक याद रखना था, याद करो नॉर्मल इधर mg cos थीटा इधर, तो इसके अपोजिट mg का कौन सा कॉम्पोनेंट, साइन थीटा, तो 10 into साइन 30 डायरेक्ट लिख दे 50, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। mg कितना होता है 100, तो mg साइन 30 1/2, तो 100 का आधा कितना हो गया 50। तो बताइए इस लाइन में क्या इक्वेशन लिखा जाए, 4t इज इक्वल टू 50, ठीक है। और t किसके बराबर है, m इज इक्वल टू 5/4, आंसर कितना आएगा 1.2। बस इतना ही करना, कोई बात नहीं, एक चांस और देते हैं। हाँ लिख लो, हाँ 50 कैसे लिखे, इसीलिए हम समझाए थे। इस mg का इधर कॉम्पोनेंट कौन सा, mg साइन थीटा, ये थीटा कितना है 30, तो लिखो mg m इंटू जी इंटू साइन 30 कितना आएगा। ये सब माइंड में ही कैलकुलेट करके लिखा करो, अब 10th क्लास में नहीं रहे कि हम इतना लिखेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 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 टी टी, हाँ तो mg sin थीटा यानी कि लिखो ना, लिखो ना 2t लिखो, 2t इज इक्वल टू क्या लिखोगे mg sin थीटा 50, हाँ और इधर टी 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 बाई टू, तो टी बाई टू लिखो, टी बाई टू इज इक्वल टू टी बाई टू लिखो। अच्छा m हम प्लस कर दिए थे t/2 प्लस, प्लस नहीं करना है ना, चलिए नेक्स्ट लिखिए। चलिए m का वैल्यू, अगर सारा सिस्टम रेस्ट पर है तो इजी दे, देखो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करो, एफबीडी बनाओ सबका, और सबका एफबीडी बना के नेट फोर्स 0 मारो, सबसे बेसिक चीज है ये। जिसका एफबीडी गलत आगे पढ़ना बेकार, यदि सबसे पहले एफबीडी सीखना ही सीखना है तो सबसे पहले तीनों का एफबीडी क्लियर कर लो। हाँ सब 10 साफ साफ दिख ही रहा है, ये हम वहां होंगे ही नहीं बताने के लिए। क्लियर देखना है कि ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक है अलग, ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक है अलग, यानी दोनों में टेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग। हाँ 15 आंसर। एफबीडी नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन भूल जाओ, पहले तीनों का एफबीडी क्लियर करो पहले। हाँ एकदम एफबीडी, बिना एफबीडी के उपाय ही नहीं है। धीरे 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 जब पूरा एक्सपर्ट हो जाओगे, अब हाँ बहुत बहुत बढ़िया, गुड।
अभी तो हम लोग तीन ही फोर्स के साथ खेल रहे हैं, नॉर्मल, टेंशन और एमजी। इसका तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये किसका एफबीडी बनाई है तुम? इसका, ये किसका एफबीडी बनाई, कौन से बॉडी का? इसमें नॉर्मल लगेगा? चलो बताएं या बना ही रहे हो? हाँ बनाओ बनाओ, तो हम लोग को समय का कोई दिक्कत नहीं है। किसको t/2 लिए थे? क्यों? हाँ तो वो mg का साइन थीटा होता है ना, कि टेंशन का साइन थीटा होता है। इधर देखो, हाँ अब हम एफबीडी इसी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इधर देखो। अच्छा, इस धागे में टेंशन T1 मान लिए और इस धागे में टेंशन कितना मान लिए? T2, क्योंकि अब धागा अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग। इधर इधर देख लो, इधर सब लोग, इस पे T1 ऊपर और 100 नीचे। एक इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं, T1 इज इक्वल टू 100। इस पे अगर ड्रॉ करें तो T2 ऊपर होगा और mg किधर होगा? नीचे। तो यहां लिखेंगे T2 इज इक्वल टू mg, T2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो एक बार देख लो सब लोग। एक धागा इस साइड है तो T2 उस तरफ होगा, एक धागा इस तरफ है तो T1 इस तरफ होगा, कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल होगा, दूसरा एक mg होगा। अब डायरेक्ट याद रखो, mg का याद करो कितना कंपोनेंट? दो। तो mg का इधर कंपोनेंट कितना आता था? साइन थीटा। डायरेक्ट 50 लिख दे, और इधर mg cos थीटा, उसको डायरेक्ट लिख दे 50√3। ये एफबीडी कितने लोग का सही है? बस, जिसका एफबीडी नहीं आया उसका आंसर भी नहीं आया। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ। अच्छा, इस तरफ क्या इक्वेशन लिखेंगे? n इज इक्वल टू 50√3। इस एक्सिस में क्या इक्वेशन? T1 प्लस 50 इज इक्वल टू T2। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 50। T2 किसके बराबर है? mg। T1 किसके बराबर है? 100 प्लस 50। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर आपको एफबीडी बनाने आता है और खाली इक्वेशन लिखने आता है, बस उतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली फील करके समझोगे कि आंसर हम डायरेक्ट 15 भी बोल सकते थे। कैसे, समझना ध्यान से। ये एम किधर खींच रहा है? नीचे। ये वाला इस साइड, ये वाला ऊपर की, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ये इधर कितने से खींच रहा है? 100। और इसी लाइन में बात करते हैं, ठीक है? इस लाइन में 100 खींचेगा कि 100 का एक कंपोनेंट? कितना? तो 100 और 50 मिलके इधर कितना खींच रहा है? 150। तो इसको भी रोकने के लिए कितना खींचना होगा? 150। तो 150 खींचने के लिए इसका मास कितना होना चाहिए?
ये आएगा, धीरे धीरे फील आएगा, जब तक जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ऐसे फील आएगा कि हम इसको ऐसे भी समझ के फील करके बना सकते हैं, कौन किधर खींच रहा है, कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ड्रॉ कर लो, सबसे एबीडी ड्रॉ करो, इक्वेशंस लिखो, बस और कुछ नहीं है। हो गया। जल्दी, बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगर जीरो आ गया तो समझो आंसर सही है। क्वेश्चंस लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी धीरे 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 ही बने, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मत लो कि वो लोग स्पीड बना रहा है, मेरे से नहीं बन रहा, धीरे से आराम से ही बन रहा है, 2-3 मिनट लेके तो भी बनाओ, पर क्वेश्चन बनना चाहिए।
कितना है m का वैल्यू? देखो इसको दो तरीकों से बना सकते हो। पहला तरीका सबसे बेसिक, किसी भी धागे में अगर इसमें T1 माने तो ये भी कितना T1 इसमें कितना होगा 2T1, तो 2T1 नीचे 100 तो लिखेंगे 2T1 इज इक्वल टू 100, T1 का वैल्यू 50। इस पे T2 नीचे mg, तो T2 का वैल्यू किसके बराबर? अच्छा इसका देखो एफबीटी, एक T1 इस तरफ, एक T2 इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ, mg का याद है दो कंपोनेंट तुरंत, तो इधर कितना आएगा 50, 50√3। अब अगर T1 का ही वैल्यू 50 हो गया, सॉल्व इक्वेशन लिखोगे तो T2 प्लस 50 इज इक्वल टू T1, और T1 का वैल्यू है कितना 50, यहाँ से T2 का वैल्यू कितना आ गया 0, T2 का वैल्यू 0 डालोगे तो m का वैल्यू 0, यानी इसका वेट ये अकेले बैलेंस कर लिया। अगर ध्यान से समझोगे तो इधर जितना खींच रहा है वो अकेले यही बैलेंस कर लिया। कैसे? इधर देखो, इधर इसका mg कितना है 100, 100 डिवाइड करो कितना कितना 50, 50, 50 इधर खींचा, इसका mg sin थीटा कितना है 50, यही बैलेंस कर लिया, इसीलिए इसका m का वैल्यू कितना हो गया 0। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन ही है पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, इसको हम ही बनाते हैं, तुम लोग देखो। ठीक है, हाँ डायग्राम पहले बना लो। अब बहुत अलग है, एंगल थीटा, m1 m2 के बीच रिलेशन, m1 m2 के बीच रिलेशन अगर ये रेस्ट पर है तो अभी सब कुछ रुका हुआ है। नेक्स्ट में क्या होगा कि अगर सबका मास थोड़ा ज्यादा कम होगा तो सब मूव करेगा, और मूव करेगा तो सबका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तभी सब कुछ रेस्ट पर है तो थोड़ा आसान है। चलो देखो इधर देखो, हाँ इसमें थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा मतलब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखो समझोगे समझ जाओगे। ये टी है तो इसमें भी टेंशन टी, सेम धागा, धागा सेम, यहाँ भी धागा सेम, तो यहाँ टेंशन टी, नीचे क्या हो गया mg, यहाँ भी टेंशन टी और यहाँ हो गया, तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू mg। इस पे अच्छा टी टी तो इसमें 2t लिख सकते हैं, अब नहीं लिख सकते हैं, क्यों? उस समय दोनों टेंशन जस्ट ऊपर होता था और ये नीचे होता था, लेकिन ये दोनों टेंशन ऊपर है कि थोड़े एंगल पे है, एंगल पे। तो अगर इसका एफबीटी बनाए इस पुली का, उस पुली का अगर हम यहाँ एफबीटी बनाए तो ध्यान से देखो, एक टेंशन टी इस तरफ जाएगा, एक टेंशन टी इस तरफ जाएगा, और नीचे एक टेंशन मान लेते हैं टी डैश। अगर हम एक्सिस लिए, ठीक है, ये एंगल याद है थीटा दिया हुआ है, टी का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, लिख ही लेते हैं। इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। उसी तरह इसका भी इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा। ये टी साइन थीटा कैंसिल। इस एक्सिस में क्या लिखेंगे इज इक्वल टू टी डैश।
अच्छा यहाँ टी किसके बराबर था, और ये टी डैश, यहाँ याद है टी डैश होगा, ये टी डैश किसके बराबर होगा, M2, अच्छा M2 लिख दिया था ना, इसको M1 कर देता है, तो जी जी कैंसिल हो गया, तो यहां से आ जाएगा 2m1 cos थीटा इज इक्वल टू, इसको स्टार मार करके रख लेना, कभी भी एंगल में इस टाइप से आएगा तो हमको इस टाइप से करना है, फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला रटना ही नहीं है इस चैप्टर में, कोई फॉर्मूला नहीं, हम बोले कभी भी अगर एंगल में रहे थ्रेड इस टाइप से तो इस टाइप करना, और ऐसा मात्र 2 से 3% ही क्वेश्चन तुमको मिलेगा, बाकी सारा क्वेश्चन वही T2T, T/2, T/4 यही सब क्वेश्चन आएगा, पर ये हाँ, अच्छा अगर थीटा अलग अलग हो गया, हॉरिजॉन्टल में कभी बैलेंस हो पाएगा, तो मूव करेगा, और मूव करेगा तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है, एक्सेलरेट करेगा वो, पढ़ना तो सब कुछ है। हाँ पैकेज है, देखते तुम्हारे, अच्छा पैकेज है, अच्छा हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो पूरा पुली का जितना टाइप का था वो हम बता दिए, ठीक है, और इक्विलिब्रियम का सबसे आसान चीज है कि एबीडी बनाओ और नेट फोर्स कितना कर दो, 0। नेक्स्ट लिखिए, हाउ टू फाइंड टेंशन बिटवीन रॉड, हाउ टू फाइंड टेंशन बिटवीन रॉड, ठीक है, रॉड में टेंशन कैसे निकालना है, उसको आगे बढ़े ना, अगर मान के चलो ये एक रॉड ऐसे टांगा हुआ है जिसका मास 50 kg ले लेते हैं, और इसका लेंथ ले लेते हैं 10 मीटर, ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन के हेल्प से ही समझा देंगे, फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर टेंशन चाहिए, ठीक है, और ये याद कर लेना कि जब भी रॉड के बीच में, रॉड के किसी भी पॉइंट पर अगर हमको चाहिए, हम लोग टेंशन किसका निकालना सीखे हैं, रोप का, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ही रोप का हम चेंज कर देंगे, कैसे कि अगर हमको ए पॉइंट पर निकालना है तो इस रॉड को ए पॉइंट पे कट कर देना, जहां पर निकाला जाए उस रॉड को वहां पर कट कर देना, तो वो 2 भाग में बट जाएगा, और उसके बाद क्या करना, दोनों को एक स्ट्रिंग के हेल्प से अटैच कर देना, और धागे में जो भी टेंशन होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है, काट के ये बना है ना, अब मेरे को ये बताओ, अगर टोटल मास 50 kg का है तो इसका मास 50 kg होगा, कुछ और होगा, इसका मास m1 और इसका मास m1 m2 बता सकते हो, देखो निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, ये टोटल मास का टोटल लेंथ कितना है, 10, हमको कितने लेंथ का चाहिए, 3, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना, और जितना लेंथ का चाहिए उससे मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड इसी को बोलते हैं, कितना आ गया 15 kg, इसको भी अगर करें 50/10 इंटू 7, कितना आ गया 35, 35 और 15 50 आ गया, ठीक है,
अब एक काम करो, नीचे वाले का एफबीडी बनाओ, नीचे वाले का एफबीडी बनाओ, टेंशन निकालो, आंसर आ गया। नीचे वाले का क्लियर एफबीडी बनाओ, आपको टेंशन मिल जाएगा तुरंत। कहाँ मूव कर रहा है? अच्छा वो नहीं सोचना काट दिए तो अब नीचे गिर जाएगा। हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाने के लिए हम ए पॉइंट को कट करके अलग करके रखे और स्ट्रिंग जोड़ दिए, और स्ट्रिंग में जो भी टेंशन आएगा वही टेंशन यहाँ का होगा। ऐसा नहीं काट के हटा दिए उसको, ऐसा नहीं करना। टेंशन कितना है? 350। देखो इधर, अगर इसका एफबीडी बनाए होगे तो इसके लिए टेंशन ऊपर, और इसका एमजी मतलब कितना हो जाएगा? 350। और अगर रेस्ट पर है तो टेंशन किसके बराबर? समझे? क्या क्या बोले? हाँ ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। जब तक रेस्ट पर है तब तक सब कुछ सही लगेगा, जैसे बॉडी मूव करना स्टार्ट होगा फिर कहानी अलग। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन दे। कोई जरूरी नहीं रॉड को टांग ही सकते हैं, है ना? रॉड को किसी भी तरीके से रख सकते हैं। गुड। तो पहले मेरे को ये बताइए कि अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो सबसे पहले ये बताओ कि m का वैल्यू कितना होगा। वेरी गुड। दूसरा, इस रॉड के मिड पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? m का वैल्यू कितना बोला? बनाओ, देखो पहले बनाओ अच्छे से, उसके बाद देखते हैं जो होगा। एक काम करो, ये रॉड हवा में रहेगा नहीं, इस रॉड को नीचे रखना था। कैसे रखें आप? ये रखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे तो उसका एमजी को बैलेंस नहीं कर पाएगा कोई। ईंटा लगा के रख दिया उसको, ठीक है। चल चल जल्दी 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 जल्दी। एम का वैल्यू 5। हाँ ठीक है, वो टेंशन बता। जब मिड पॉइंट बोल दिया गया है तो लेंथ का क्या जरूरत? चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट देंगे, इसके बाद खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा स्प्रिंग पढ़ लेंगे। हाँ सही है। हाँ मास 5। ठीक तो है भैया। इसका लिखो, इसका एफबीडी लिखो। C1। कुछ नहीं दिया। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो लिखो। T1 = mg।
इसका एबीडी बनाओ। हम्म, हम्म, क्वेश्चन लिखो। T1 50, T1 mg। ठीक है, ये आ गया। अब रॉड का मिड पॉइंट पे निकालना है। इस रॉड का आधा काट से बनाओ। एबीडी बनाओ। देखो इधर देखो, अगर इसमें टेंशन टी टी इसमें टी वन मान लेते हैं, इसमें कितना होगा 2T1। डायरेक्ट लिखेंगे 2T1 किसके बराबर 100, T1 किसके बराबर 50। ये हो गया कंप्लीट। इस पे T2 मान लेते हैं, तो यहाँ से T2 किसके बराबर mg। और इस रॉड का अगर एफबीडी बनाया जाए, इधर साइड T1 होगा, इधर साइड T2 होगा, नॉर्मल mg कैंसिल मारेगा, तो T1 किसके बराबर T2। तो T1 वहां 50, T2 mg, तो यानी 50 इज इक्वल टू mg। तो m का वैल्यू कितना आ गया 5। दूसरा हमसे पूछा है कि रॉड के बीच कितना टेंशन होगा, तो एक काम करते हैं, रॉड को आधा काट देते हैं और इस आधे रॉड का यहाँ एफबीडी बनाते हैं, सिर्फ आधे रॉड का। तो आधे रॉड के बीच याद है, यहाँ धागा कनेक्ट करोगे तो एक टेंशन टी आएगा, और इधर टेंशन कितना था T2। नॉर्मल ऊपर, और आधे रॉड का मास कितना हो जाएगा, कितना 20 kg है ना 100। इधर क्या लिखेंगे T इज इक्वल टू T2, और T2 किसके बराबर है 50। तो टेंशन किसके बराबर, फिर से एक बार, रॉड को आधा काट लिए। चलो यहाँ रॉड को अच्छे से काटते हैं, आधा रॉड इधर, आधा रॉड इधर, इधर वाला T1, इधर वाला T2, और बीच में जो धागा रहेगा उसपे, अब इसका एबीडी यहाँ बना है, इसका एबीडी T2 उधर। इस धागे के लिए जो टेंशन T होगा इधर, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, इस साइड नेट फोर्स 0, तो T2 किसके बराबर T। और जब T2 को निकाल चुके, T2 mg के बराबर है, mg 50 के बराबर है, तो T2 का वैल्यू 50, तो T का भी वैल्यू 50। लास्ट क्वेश्चन जल्दी लिखो, कहाँ नोट कर लो इसको। थोड़ा आसान हो गया। हाँ? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये हो गया इधर वाला, चलिए तो इधर हो गया, तो इसको थोड़ा, हाँ ये हो गया आपका रॉड, रॉड 10 kg का, ये 10 kg का। तो अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो सबसे पहले आपको बताना है m का वैल्यू कितना होगा, और
वो निकालने के बाद रॉड का मिड पॉइंट पर टेंशन कितना, मिड पॉइंट पे इसका मास, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हो, अब तुरंत आंसर दे सकते हो, सबको ही आ सकता है, बस घर में थोड़ा जाके पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा बस, ज्यादा नहीं, बस जाके घर में देख लेना है, क्लास आने से पहले थोड़ा सा देख लेना है। हाँ, इसके लिए अलग क्लास लगा देंगे, एक मैम को ले आएंगे ड्राइंग क्लास के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, पिछला वीडियो भी है, ये भी वीडियो आज जाके डाल देंगे। क्या ड्राइंग सीखेगी, ड्राइंग सीखना है, सीखो, घर में थोड़ा बैठ के समय दो बढ़िया से, 1 1.5 2 घंटा देखो, बैठ बैठ के पॉज कर करके देखो। आगे आंसर, नहीं वो बीच का टेंशन 100, एम का वैल्यू कितना आया, ये 15, और रॉड 15, 100 नहीं आएगा यार, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इधर 15 है ना, हाँ तब 100 आएगा। चल, T1 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 इज इक्वल टू mg, और 2 T2 इक्वल टू 100, अच्छा 2 T2 इक्वल टू 100, हाँ ठीक है। अब इसका एबिलिटी बनाओ, इसका T1 ऊपर T2 नीचे, और कौन सा फोर्स लगेगा, इसका मास है ना, तो mg भी बनाओ। हाँ वो बताएंगे बताएंगे, mg इसका कितना है, 10 × 100 लिखो ना डायरेक्ट, और कोई फोर्स, इक्वेशन लिखो, और T2 छोड़ दिए। इसको देखो पहले, कौन कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ऊपर की ओर कौन कौन खींच रहा है, इसको देखो, इसको ऊपर कौन कौन खींच रहा है, T1, नीचे कौन कौन खींच रहा है, 100, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, हाँ, अब T1 की जगह mg लिखो, 100 प्लस T2 की जगह, m का वैल्यू कितना आया, आ गया। अब इसको काटो, इसको काटो और फिर से बनाओ, चलो डायग्राम बनाने तो सीख गई तू, 15, आ गया, m का वैल्यू, हाँ m का वैल्यू 5, हाँ चलो इधर देख लो, अब देख लो, बताते, सबसे पहले देखो, अगर बता रहे तो सीख लो, T1 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 T1, इस पे 2T1, तो 2T1 100 के बराबर, तो T1 का वैल्यू 50, ठीक है।
इधर T2, इधर भी T2, T2 का वैल्यू mg। अब खाली इसका एफबीडी बना लो पूरे का, यही बना लेते हैं। T2 ऊपर, T1 नीचे, और इसका मास कितना है 10, तो इसका mg जो नीचे लगेगा वो कितना लगेगा 100। और कोई फोर्स, तो T2 इज इक्वल टू 100 प्लस T1। T2 किसके बराबर है mg, 100 प्लस T1 देखो कितना के बराबर है 50। m का वैल्यू कितना आ गया। अब रॉड को काटना कब है, जब इसके बीच टेंशन निकालना होगा तभी काट के बनाना है। तो जब हम इसको काट देंगे और ऊपर का एफबीडी बना चाहे नीचे का, जिसका ही बनाओगे आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर वाले का एफबीडी बनाए इसका, तो ऊपर वाले अगर कटे हुए का एफबीडी बनाए तो नीचे एक धागा रखेंगे तो उस पर एक टेंशन टी आएगा। ऊपर कौन सा टेंशन, T1 की T2, और आधा काट दिए तो आधे का मास कितना, ठीक है। अब 5 केजी का कितना होगा 50। इक्वेशन क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू T प्लस 50। T2 किसके बराबर है, T2 100 प्लस T1 है ना, तो 150 हो गया, इज इक्वल टू T प्लस 50। तो T का वैल्यू यहां से कितना आ गया, समझ में आया। घर जाओ आराम से, जितना क्वेश्चंस कराएं उसको फिर से एक बार प्रैक्टिस करो। अभी जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको मदद मिलेगा। प्रैक्टिस करोगे आगे आने वाला क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी बना सकते हैं, देख देख के एनालाइज करके। अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, यही प्रैक्टिस अगर 10 दिन बाद करोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, डायग्राम बनाना भी सीख लो कि जैसे जल्दी डायग्राम कैसे बनाना है। अभी समय दो, जितना ज्यादा अभी समय दोगे बाद में समय कम देना पड़ेगा। अभी समय कम दोगे बाद में समय देके भी फायदा नहीं है। हम मॉड्यूल हम कुछ हम भेज देंगे, कुछ क्या बोलते हैं उसको, डीपीपी वगैरह भेज देंगे।